रिपीट कर देंगे ये वाला सेट एट्रीब्यूट। ओके चलो कर देते हैं यार, तुम भी आखिर में जागे हो। चलो ठीक है, सही है हमारे पास। अच्छा हैज एट्रीब्यूट भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले ये वाला बता देता हूँ। सही है, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, हैज एट्रीब्यूट क्या करता है, किसी एलिमेंट के पास आपका ये जो आप एट्रीब्यूट पास कर रहे हो क्या वो है या वो नहीं है। ठीक है, मैंने इसमें पास किया क्लास, अगर उस एलिमेंट में क्लास लगी हुई होगी तो ट्रू रिटर्न, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, सेव किया और इसने भी आपका फॉल्स बता दिया क्योंकि इनिशियल्स नहीं है। ठीक है, हमने इसको बंद कर दिया। अब आपके पास आता है एक एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट, किसी एलिमेंट को बाद में, जाहिर आप सेट करवा रहे हो तो पहले से नहीं होगा ना, बाद में आपने उस एलिमेंट पे ये वाला एट्रीब्यूट सेट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया क्लास। ठीक है, और उसके बाद आपने उसको वैल्यू भी देनी होगी। ठीक है, 2 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड इन सेट एट्रीब्यूट, फर्स्ट विच एट्रीब्यूट, सेकंड और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, तो फिर आपने कभी उस वैल्यू को अगर कहीं पे डिफाइन किया हुआ होगा तो उस पे जो स्टाइल्स होंगे वो अप्लाइड हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, तभी मैंने आपको बोला था स्क्रिप्टिंग कैसे चलती है। सबसे पहले आपकी HTML रेंडर होगी, आपने लिंक पहले लगाया हुआ है, सबसे पहले उसके बाद आपकी CSS रेंडर होगी, सबसे लास्ट में जावास्क्रिप्ट इस वजह से लगाते हैं, उसके बाद आपकी जावास्क्रिप्ट रेंडर होगी। क्लियर? सर रिएक्ट में वैसे दोनों कंबाइन हो जाएगी, हर चीज कंबाइन है। सर ये अभी हम जैसे बटन दबाएंगे उसके लिए क्लास ऐड हो जाएगी। यस नहीं वो बटन पहले से इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि वो बटन से पहले है। मैंने देखो ना कहाँ पे लगाया हुआ है, वो फंक्शन से पहले लगा हुआ था, तो बार बार तो नहीं कंसोल हो रहा ना। अगर नीचे कंसोल कराएंगे तो ट्रू आएगा, पहले फॉल्स आएगा। ठीक है, तो मेन अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्रिएट एलिमेंट। जावास्क्रिप्ट से एलिमेंट क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, कौन सा एलिमेंट, HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मर्जी आप क्रिएट करवाना चाहो क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम आते हैं, इसको बंद कर देते हैं और इसकी भी नीड नहीं है पर क्या खोला हुआ है, इसको भी हटा देते हैं, सेव, और इसको भी, इन सबको हटा देते हैं, कमेंट कर दिया मैंने। ठीक, ओके, मैंने एक बना दिया डिव और उसमें बना दिया एक लेबल। लेबल की भी जरूरत नहीं, इनपुट। ठीक है, टाइप टेक्स्ट, ID, यूजर इनपुट डैश INPUT। सही है, ID यूजर इनपुट, प्लेस होल्डर, राइट समथिंग। ठीक, और इसके बराबर में मैंने लगा दिया एक बटन, ऐड आइटम। सही है, और इसको मैंने दे दिया ऑन क्लिक ऐड आइटम के नाम का मैं फ्यूचर में फंक्शन बनाऊंगा विच इज दिस। और उसके अलावा मैंने एक बना दिया UL। सही है, सही है, और उसको मैंने ID दे दी लिस्ट कंटेनर, CONTAI। ठीक है, वन बाय वन इन सबको एक्सेस कर लेते हैं। यूजर इनपुट को कॉपी करा, सेव, आओ इधर, var input EL is equal to document dot get element by ID this। एक्सेस हो जाएगा। var list container is equal to document dot get element by ID copy this list container function add item is equal to this
नॉट दिस। हाँ यार, ये 6 का है। console.log input है कॉमा list container, सेव और रिफ्रेश। ठीक है, क्लिक किया तो वो मेरे पास इनपुट का टैग भी लिया है और लिस्ट का टैग भी लिया है। सही है। सबसे पहले क्या करते हैं, यूजर इनपुट से वैल्यू लेते हैं, उसको कंसोल करा लेते हैं और फॉर्म को एम्प्टी करा देते हैं। सबसे पहले ये करते हैं। कैसे करेंगे, इनपुट EL डॉट वैल्यू, वैल्यू आ गई, और उसके बाद डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस, सेव ahmed दिस। सही है। मैं चाह रहा हूं कि जब दोबारा लिखूं तो ये हो जाए ऑटो फोकस। वो कैसे करेंगे, कभी किया नहीं है लेकिन एक ट्राई मार लेते हैं। इसी को कॉपी किया, दिस डॉट फोकस और उसको कॉल कर दिया, सेव, एंटर, ahmed, ऑटो फोकस दोबारा से स्टार्ट है। फोकस इनपुट ये देख रहे हो, अभी मैं इसको हटाता हूँ, इसको हटाया, अभी इनपुट मेरा फोकस नहीं है, मुझे जाके यहाँ क्लिक करना पड़ेगा तो वो फोकस होगा ABC। अब दोबारा जाके लिखना पड़ेगा, मैंने लगा दिया फोकस। सही है, सेव किया। अब सिर्फ एक ही दफा फोकस करना है, बाकी वो खुद पकड़ेगा, ahmed, एंटर, वो खुद फोकस करता रहेगा। सही है। फोकस का मतलब मकसद आपका जो इनपुट है, अब बार बार उस पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटो फोकस रहेगा। कर सकते हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ बार बार उस पे, उसके क्लिक पे कैसे आएगा। ठीक है, हमारे पास एक ये क्रिएट हो गया। यस, जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शन। वरना HTML में आपका ये है, HTML में अगर बोलोगे ना तो वो ये है, ऑटो फोकस। सेव किया, ये ऑटो फोकस है। अब ABC लिखूं, अब जो ऑटो फोकस हो रहा है वो जावास्क्रिप्ट से चल रहा है। क्लियर है सर, अगर नेक्स्ट आइटम को फोकस करना हो कि ये हो जाए क्लियर, तो अगले को फोकस करे फिर अगले को। बिल्कुल करेगा। अब मैंने देखा नहीं है, इसको, इस एलिमेंट को पकड़ा हुआ है ID से, आप उस एलिमेंट को पकड़ लो, अगले वाले को पकड़ लो, तीसरे वाले को पकड़ लो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करता हूं मैं। सही है। ओके, हम आते हैं, इस फंक्शन को अभी रोकते हैं। var LIEL इज इक्वल टू, अब मैं जा रहा हूं एलिमेंट क्रिएट करने। क्रिएट कैसे करेंगे, LIEL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। सही है, क्रिएट एलिमेंट कौन सा, LI। जिस तरह आप ID देते हो, बता टैग नेम में आप उसको बताते हो टैग नेम, इस तरह आप उसको बताओगे टैग नेम। मैंने उसको बता दिया LI। ठीक है, console.log LIEL, सेव, और उसने मुझे एक LI लाकर दे दिया, क्रिएट करके दे बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जबकि आप अगर एलिमेंट्स में जाओ तो इधर से LI का कोई लेना देना नहीं है। जो आपको H3 दिखेगा अभी, नहीं सॉरी UL, वो खाली मिलेगा, UL खाली है। ठीक है, LI जो ये क्रिएट हुआ है जावास्क्रिप्ट की मदद से हुआ है। अच्छा, अब जो है, अब जो है हमें करना पड़ेगा, इसकी टेक्स्ट नोड कैसे बनाएंगे। var li टेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेंट CONTENT इज इक्वल टू, नो 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 नो, पहले इसको अपेंड करना ना सर।
अपेंड तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हाँ इसको क्या पता कि हमने क्या लिखना है? टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट की नोट क्रिएट करनी पड़ेगी। जो आपका ये LIR है ना, इसको क्या पता इसके अंदर क्या लिखना है? हाँ, पहले वो पकड़ना पड़ेगा, फिर अपेंड करेंगे, क्योंकि हम हर बार नया लिखेंगे। हमारा तो जो यूजर लिखेगा हमें तो वो चाहिए, अपनी मर्जी का तो नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या मेथड है वो देखते हैं। पहले मैं देखता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट, क्रिएट टेक्स्ट नोड, सही है। और उसमें मैंने लिख दिया AHMED, सही है। एक एलिमेंट बनाया LI टेक्स्ट कंटेंट, उसमें मैंने वो अभी एक डमी टेक्स्ट रखा है जो मुझे LI में दिखाना है, ठीक है। और फिर मैंने बोला वार अपेंडिंग, क्यों? क्योंकि एक जैसे वर्ड ना हो जाए, जावास्क्रिप्ट का ये बिल्टन कीवर्ड है, वो उसको मैच ना कर जाए, इस वजह से अपेंडिंग लिखा है। अपेंडिंग इज इक्वल टू LIEL डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड क्या करता है? ये आपका जो भी आप इसमें दोगे ना, वो नो देखो LIEL इसमें रख देगा किसको? जो भी आप यहां पास करोगे। यस, यहां मैंने डाल दिया LI टेक्स्ट कंटेंट। LIEL जो आपका एलिमेंट था इसमें रख दो क्या? जो भी मैंने इसके अंदर पास किया है, किसके? अपेंड चाइल्ड के, ठीक है। सेव किया, नॉट शोइंग, सही है, क्योंकि अपेंडिंग को कंसोल नहीं कराया। सेव किया, अब हमारे पास खाली अहमद आ रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं चाहिए। LI के अंदर चाहिए। नहीं नहीं, मेरा HTML से काम नहीं होगा ना। हाँ LIEL ये कह रहे हो? हाँ तो आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल सही था भाई का जवाब, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम तो उसको टेक्स्ट का पकड़ रहे थे, ठीक है। सेव किया, अब हमारे पास बिल्कुल सही वैल्यू आ रही। अब इसको रखना है किसमें? उस कंटेनर में। यस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको किया खत्म, और इस नेम को कर देते हैं अभी 1 मिनट। इसको मैंने सबको कॉपी करा, ठीक है। लाइन नंबर 52 क्रिएट टेक्स्ट नोट, ओके। मैंने ये जो LI बनाया था, सही है, ये बनाया था इसकी मदद से, क्रिएट एलिमेंट में मैंने इसको पास करा दिया, एक LI बना के दे दो, क्लियर है। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है अहमद, जरूर हमने किसी ने वो जो एलिमेंट बना रहे हैं उसमें कुछ लिखना भी तो है ना, खाली तो नहीं दिखाएंगे। तो जो उसमें लिखेंगे ना, उसके लिए आपके पास मेथड है क्रिएट टेक्स्ट नोड, ठीक है, और उसमें आप वो वैल्यू दोगे, ठीक है। तो मैंने LI बना लिया, अब मैंने बोला क्रिएट टेक्स्ट नोड, अहमद तो नहीं लिखना क्योंकि अहमद तो नहीं चाहिए। मैंने बोला इनपुट की जो वैल्यू आ रही है ना, वो हम रख देते हैं क्रिएट टेक्स्ट नोड में, ये मैंने यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। अब अपेंडिंग में मैंने क्या रख दिया? LI डॉट अपेंड चाइल्ड LI टेक्स्ट, क्लियर है। और उसके बाद इस वाले कंसोल को हटा देते हैं, इसकी अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। और उसके बाद मैंने बोला क्या कर रहा है इंटरनेट यार, सही है। हाँ, लिस्ट कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, हाँ हाँ सही है, अपेंड चाइल्ड LIEL, सही है। और उसके बाद मेरी वैल्यू भी एम्प्टी हो जाए और मेरा फोकस भी एक्टिव हो जाए। सेव किया और इसको चला कर देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। AHMED अहमद नीचे आ गया, जबरदस्त हो गया आज का काम तो।
सही है। आज एक हमने बहुत बड़ा काम किया है। ये वाला काम अगर समझ में आ रहा है तो समझो कि आपको चीजें समझ में आ रही है। इस कोड को दोबारा रिवाइज करते हैं, 1 बाय 1 लाइन। ठीक है, क्या किया है? सबसे पहले एक मैंने इनपुट ईएल जो कि कहां से पकड़ा, ये मैंने HTML में बनाया हुआ है बाय द आईडी यूजर इनपुट। क्लियर है? ओके। एक बटन बनाया हुआ है ऐड आइटम का, उस पे एक ऑन क्लिक का इवेंट लगा हुआ है ऐड आइटम। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है। और फिर मैंने एक यूएल क्रिएट किया हुआ है जिसके पास आपकी आईडी है लिस्ट कंटेनर। ठीक, ओके। आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। पैरेंट बनाना पड़ेगा, क्रिएट किया तो वहां से ले नहीं सकते। एक तो एक पेरेंट दोगे ना, उसके चाइल्ड आप ऐड करते रहो। सही है, ओके। इनपुट ईएल को जो हमारे पास मेथड होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, उससे एक्सेस कर लिया जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। लिस्ट कंटेनर को बाय आईडी लिस्ट कंटेनर से एक्सेस कर लिया जावास्क्रिप्ट में। हमारे पास बटन पे एक इवेंट बनाया था ऐड आइटम का, वो हमने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है। जावास्क्रिप्ट की मदद से मैंने बोला जब बटन क्लिक हो रहा है एक एलिमेंट क्रिएट करो बाय यूजिंग द बिल्ट इन मेथड क्रिएट एलिमेंट li व्हिच इज दिस। ठीक है। और उसको हमने एक वेरिएबल में रख दिया LIEL, स्टैंड फॉर एलिमेंट। ठीक है। फिर जब आपने एलिमेंट क्रिएट करा, आपको उसको बताना होगा कि भाई उस एलिमेंट में कुछ जो रखना है ना, वो भी आपको मैं ही बताऊंगा। उसके लिए आपके पास मेथड है क्रिएट टेक्स्ट नोड। ये आपके एलिमेंट का इनर टेक्स्ट को क्रिएट करती है, क्योंकि आप एलिमेंट भी क्रिएट कर रहे हो तो उसका जो टेक्स्ट नोड होगा वो भी आप खुद क्रिएट करोगे। ठीक है। मैंने बोला कि हार्ड कोडेड नहीं चाहिए, जो मेरा यूजर इनपुट लिख रहा है ना उसकी वैल्यू को उठा लो, और वो पास करा दिया। और उसको रखवा दिया हमने li टेक्स्ट कंटेंट में। दो वेरिएबल सेव हो गए, टेक्स्ट नोड भी हो गई और एलिमेंट भी हो गया। फिर मैंने बोला एक वेरिएबल बना दो अपेंडिंग का लिस्ट ईएल, उसमें किसको रख दो, जो भी मेरा कंटेंट आ रहा है उसको आप li में रख दो बाय यूजिंग द मेथड अपेंड चाइल्ड। क्रिएट टेक्स्ट नोड से नहीं रख देगा खुद, इससे क्या हो रहा है? ये देखो ना, अगर आप पूरा पास कर दोगे तो रख देगा। आप ये जो पूरा है, ये अगर पूरा यहाँ पास कर दोगे तो रख देगा। मैंने एक वेरिएबल में पहले उसको सेव कराया है। नहीं, जो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड है इसमें इनपुट की वैल्यू आ गई। हाँ अभी कहाँ जा रही है वैल्यू, उसमें क्यों नहीं आ रही? भाई ये देखो li क्रिएट हुआ, ये li क्रिएट हुआ। जी जी, सही है। ये अभी li की वैल्यू क्रिएट हुई है, सिर्फ क्रिएट हुई अभी अंदर नहीं गई, सिर्फ क्रिएट हो रही है। ठीक है। फिर मैंने बोला कि भाई वो जो वैल्यू क्रिएट हुई थी ना, उसको किसके अंदर रख दो, LIEL के अंदर रख दो। किसको? जो वैल्यू क्रिएट हुई थी। अब क्लियर है सबको? ओके। फिर मैंने बोला जो मेरे पास लिस्ट कंटेनर था उसके अंदर रख दो जो आपका li बना था। हाँ आप ये इसके अंदर कंटेंट जो भी आ रहा है li का वो पास करा दिया और LIL के अंदर अपेंड हो गया और उसकी वैल्यू हमने अपेंडिंग को पास कर दी। यस। तो हम यहाँ नीचे फिर अपेंडिंग क्यों नहीं पास कर? थोड़े भी तरीके ना सर, आप के वेरिएबल बना ये इस वजह से नहीं पास कर रहे क्योंकि आप अपेंडिंग को कंसोल करा लो ना, आपको समझ आ जाएगा। अपेंडिंग क्या कर रहा है कि लिस्ट ईएल के अंदर क्या रखूं, वो वैल्यू ला के देगा आपको। कंसोल में दिखाइए। हाँ हाँ देखो ना, एम्प्टी लाके दे दिया क्योंकि कुछ लिखा नहीं था इनपुट में, हमने इनपुट वैल्यू सेट करी हुई है, कुछ लिख लेते हैं AHMED। ठीक है। ये वो वैल्यू ला कर दे रहा है जो अपेंड करके आपने LI में। सही है। फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई जो लिस्ट कंटेनर है ना उसमें आप रख दो किसको, LIEL। सही है। LIEL को रख दिया। उसके बाद मैंने बोला जो वैल्यू है उसको एम्प्टी करा लो और उसको फोकस भी कर दो। ठीक है। सेव किया, एंटर किया। अगर आप एलिमेंट में आओ, इधर भी देखते हैं इधर साथ साथ कैसा चल रहा है। यूएल खोला मैंने, AHMED, जबरदस्त। यूएल भी आपका प्रॉपर चल रहा है, LI भी आपका जबरदस्त आ रहा है। अहमद आ गया, ASAD। ठीक है भाई। ये एक बड़ा टास्क था। ठीक है। तो हाँ
क्या नहीं जा रही? ये अलग है, ये अलग है। वो मार्कर तो वो डॉट को क्रिएट कर रहा है ना, उसको छोड़ो। यस, ये रहा और ये रहा, मेन चीज आपकी ये है। बिल्कुल टेबल में रख सकते हैं आप, एक के बजाय 4-4 5-5 एलिमेंट एक साथ क्रिएट करके डायरेक्ट पूरी टेबल में फिर बना के उसके आइटम को वो सब एलिमेंट पे डाल, ठीक है। थोड़ा सा और काम करते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा सा और काम करते हैं उसके बाद, ठीक है। ओके, मैं चाह रहा हूं कि भाई अब जो है आपके पास एलिमेंट क्रिएट हो गए, एलिमेंट की लिस्ट आपने दिखा दी, एक टू डू लिस्ट आपकी सिर्फ वो दिखाने के लिए तो रेडी हो गई, सही है। आप जो लिख रहे हो वो क्रिएट हो रहा है, वैलिडेशन आप खुद लगा लोगे, उसकी जरूरत नहीं है, आप खुद लगा लोगे। इसके साथ चाहिए एक डिलीट का बटन, वो भी तो चाहिए, सही है। डिलीट का बटन भी चाहिए ताकि कोई एलिमेंट हमने रिमूव करना हो कैसे, मेथड हम पढ़ चुके हैं रिमूव का, वो हमारा काम करेगा, लेकिन वो चाहिए, वो भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, अच्छा यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। नोट creating li for to do list and its text and appending in list container, सही है बिल्कुल। हाँ, टू डी लिस्ट हो गया, ठीक है। ओके, थोड़ा थोड़ा सा इस कोड को तोड़ते हैं, मैं इस वाले एलिमेंट को ले आया नीचे, ठीक है। बार btn el is equal to document dot create एलिमेंट, एक और एलिमेंट क्रिएट करो किसका, बटन का, ठीक है। ओके, जिसको टेक्स्ट नोट से मसला हो रहा है वो अभी जरा नोट गौर से नोट करें। बार बटन el inner content is equal to document dot create text node, और यहाँ पर मैंने इसको हार्ड कोटेड बता दिया डिलीट, क्योंकि यहाँ पे तो चाहिए बटन पे हमारा मर्जी का टेक्स्ट चाहिए, जब भी क्लियर, ओके। यूएल का जो चाइल्ड होगा एक ही रहेगा, li, सही है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि हाँ बटन li में आएगा, यस, क्लिक करने पे li को पकड़ना है ना, पूरे यूएल तो नहीं डिलीट करना, डिलीट करने पे वो वाला li जिसपे क्लिक हुआ है, सही है, वो कैसे पकड़ेंगे ये देखते हैं। हाँ, लेस कंटेनर नॉट लेस कंटेनर, मैंने बोला कि इसको इधर करो थोड़ा, liel डॉट अपेंड चाइल्ड और उसमें रख दिया क्या, liel बट नेट नहीं चल रहा है, रोक देते हैं 1-2 मिनट के लिए आपके